किसान रहता था। नाम था रमजान। रमजान सादा दिल और मेहनती इंसान था। वो दिन भर खेतों में काम करता, लेकिन चूंकि वो कुछ ज्यादा समझदार नहीं था, अक्सर धोखा खा जाता। लोग इसकी सादगी का फायदा उठाते और वो हर बार कुछ ना कुछ नुकसान उठा लेता। मगर उसकी बीवी जरीना निहायत अक्लमंद, मुआमला फहम और हाजिर जवाब थी। वो रमजान से कहती, देखो रमजान, दुनिया में सिर्फ मेहनत काफी नहीं, अक्ल भी होनी चाहिए। अगर तुम थोड़ा सा सोच समझकर काम करो तो नुकसान से बच सकते हो। रमजान हंसता और कहता, बस जरीना, तुम ही हो जो मेरा दिमाग हो। अगर तुम ना होती तो मैं कब का बर्बाद हो चुका होता। एक दिन रमजान गांव के बाजार गया ताकि बेचने के लिए गंदुम ले जाए। रास्ते में उसे एक चालाक ताजिर मिला जो हमेशा सीधे सादे लोगों को धोखा देता था। ताजिर ने रमजान से कहा, अरे भाई, तुम ये गंदुम मुझे दे दो, मैं बदले में तुम्हें ऐसा बीज दूंगा जिससे सोना उगेगा। रमजान चूंकि सादा दिल था, फौरन मान गया। इसने गंदुम दे दी और बीज लेकर खुशी खुशी घर आ गया। जरीना ने देखा तो फौरन मामला भान पलिया। बीज को हाथ में लेकर उसने गौर किया और फिर रमजान से कहा, ये कोई सोने का बीज नहीं, ये आम झाड़ियों का बीज है। तुम्हें फिर से धोखा दिया गया है। रमजान का चेहरा उतर गया, लेकिन जरीना ने हौसला दिया, फिक्र ना करो, अब हम उस ताजिर को सबक सिखाएंगे। अगले दिन जरीना ने रमजान से कहा, तुम बाजार जाओ और उसी ताजिर को कहो कि मेरी बीवी कह रही है, अगर ये बीज वाकई सोना गाता है तो पहले खुद लगा कर दिखाओ, और अगर सोना ना निकला तो तुम्हें सजा मिलेगी। रमजान बाजार गया और जरीना की बात दोहरा दी। ताजिर पहले तो हंसा, लेकिन जब गांव के दूसरे लोग इकट्ठे हो गए और मुआमला बढ़ा तो वो घबरा गया। आखिर उसने मान लिया कि इसने झूठ बोला था और रमजान को इसकी गंदुम वापस कर दी। लोग जरीना की अक्लमंदी की दाद देने लगे। कुछ दिन बाद गांव के रईस ने ऐलान किया कि जो शख्स बादशाह के सामने सबसे चालाक बात करेगा, उसे इनाम दिया जाएगा। बहुत से लोग गए, मगर किसी को इनाम ना मिला। जरीना ने कहा, रमजान, अब तुम जाओ, मगर मेरे कहे बगैर कुछ ना बोलना। जो मैं बताऊंगी बस वही कहना। जरीना ने रमजान को 3 बातें सिखाएं। 1. हर चीज को वैसा ही ना समझो जैसा वो दिखाई दे। 2. कमजोर दिखने वाला भी ताकतवर हो सकता है। 3. जो सब्र करे वही असल फातेह होता है। रमजान दरबार में गया। बादशाह ने पूछा, तुम्हारी चालाकी का सबूत दो। रमजान ने कहा, हुजूर, मेरी बीवी ने 3 बातें सिखाई हैं और वही मेरी अक्लमंदी है। बादशाह ने दिलचस्पी ली और कहा, बताओ, वो 3 बातें क्या हैं? रमजान ने एक एक करके बातें बताएं और हर बात पर मिसाल दी। मसलन उसने कहा, जो चीज़ जैसी दिखती है जरूरी नहीं वैसी हो। जैसे एक बार मुझे सोने के बीज बेचे गए, लेकिन वो झाड़ियों के निकले। अगर मैंने हकीकत ना परखी होती तो धोखा खा जाता। बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा, ये बात तो वाकई अक्लमंदी की है। फिर रमजान ने दूसरी बात कही, कमजोर भी ताकतवर हो सकता है। जैसे मेरी बीवी औरत है, मगर इसकी अक्ल ने मुझे कई बार बचाया। बादशाह हंसा और बोला, तुम्हारी बीवी तो वाकई अक्लमंद लगती है। तीसरी बात पर रमजान ने कहा, सब्र करने वाला ही कामयाब होता है। मैंने नुकसान पर वावेला नहीं किया, बल्कि सब्र से सही कदम उठाया और अपना हक वापस पाया। बादशाह इतना मुतासिर हुआ कि रमजान को इनाम दिया और कहा, हमें तुम्हारी बीवी से भी मिलना चाहिए। जब जरीना दरबार में आई तो बादशाह ने इससे चंद और सवालात किए और जरीना ने निहायत अक्लमंदी से जवाबात दिए। बादशाह ने उसे गांव की खवातीन के लिए मुशीर मुकर्रर कर दिया। यूं रमजान और जरीना न सिर्फ अपने गांव में मशहूर हो गए, बल्कि उनकी अक्लमंदी के किस्से दूर दूर तक फैल गए। अखलाकी सबक: मेहनत अहम है, लेकिन अक्ल के बगैर मेहनत अक्सर ज़ाया जाती है। एक अक्लमंद साथी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया होता है।